हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं एसी चैप्टर है, क्लास 12 फिजिक्स, और इसके अंदर बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो आज बेटा हम लोग जानेंगे फेजर्स एंड फेजर डायग्राम्स है क्या। ठीक है, तो इसमें सीन है बेटा कि फेजर, सबसे पहले फेजर के बारे में जानेंगे और फिर हम फेजर डायग्राम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको एक कुछ दिख रहा है बेटा यहाँ पे ना, ऐसे एक फिगर दिख रहा है जिसमें डबल सर्कुलर है, एक्सिस ड्रॉन है, तो इसको कहते हैं बेटा फेजर डायग्राम। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके समझने में क्या है कि ये एक रोटेटिंग वेक्टर है बेटा। क्या है? रोटेटिंग वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? रोटेटिंग वेक्टर क्या होता है? तो जो वेक्टर रोटेट करे, जो वेक्टर मोशन करे अपने एक्सिस को फिक्स करते हुए, उसको कहते हैं हम लोग रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, अब रोटेटिंग वेक्टर में क्या है बेटा? तो रोटेटिंग वेक्टर में है कि लेट सपोज कि एक कोई वेक्टर है जो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? बराबर है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? वो है ओमेगा टी। तो जो जो ये वेक्टर रोटेट कर रहा है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और जो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज है बेटा वो आपका ओमेगा टी और फाई के फॉर्म में आपको दिख रहा है बेटा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि इसमें हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब दो लाइन की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक आप देख सकते हो जिसमें बेटा ई नॉट है, यानी कि ईएमएफ है, और दूसरा है बेटा आई नॉट है, यानी कि आपका करंट है। ठीक है, एक है आपका ईएमएफ और दूसरा है आपका करंट, और इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो बनती है बेटा, इसी रिलेशनशिप को हम लोग इस फॉर्म में हम यहां पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे स्टडी करते हैं? तो हम देखते हैं कि ये आई नॉट और ई नॉट में कैसा तालमेल बना हुआ है बेटा। कैसा है तालमेल? मतलब कि अगर इंक्रीजिंग है, क्या आई नॉट इंक्रीजिंग है कि ई नॉट इंक्रीजिंग है? कितना इंक्रीजिंग है? पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है कि निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है? लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है? ये सारी चीजें बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फेजर्स है क्या? तो फेजर है बेटा आपका एक रोटेटिंग वेक्टर, जिसमें क्या करते हैं बेटा कि एक रोटेटिंग वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेव को साइनसॉइडली। कैसा बेटा? साइनसॉइडली। अब साइनसॉइडली का मतलब क्या होता है बेटा? तो साइनसॉइडली का मतलब होता है कि जो वेव साइन वेव को फॉलो करे, यानी जो वेव बेटा आपके साइन वेव को फॉलो करे उसको हम कहते हैं बेटा साइनसॉइडली। ठीक है, और ये क्वांटिटी है कौन सी? ये एक ई नॉट क्वांटिटी है और एक आई नॉट क्वांटिटी है। तो ये दोनों जो क्वांटिटी है वो साइनसॉइडली क्या कर रहे हैं बेटा? मोशन में कर रहे हैं, और एक रोटेटिंग वेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। इसी कंप्लीट पैकेजिंग को कहते हैं बेटा हम लोग फेजर, और इस डायग्राम को कहते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। ओके, तो अगर आपसे बेटा पूछे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन है सॉरी कि एक ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे अल्टरनेटिंग करंट को, एक ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे अल्टरनेटिंग करंट को, जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो, और वो उसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किसकी वैल्यू, मतलब या तो करंट की वैल्यू या तो ईएमएफ की वैल्यू इन रिस्पेक्टिव टू देयर फ्रीक्वेंसीज कैसे वेरिएशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे फेजर्स एंड फेज डायग्राम में देखने को मिलती हैं। वैसे तो आपके क्लास में बेटा बहुत ज़्यादा कुछ हाई, मतलब हाई फ्लायर नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है फेजर्स एंड फेजर डायग्राम, इसलिए मैंने कहा कि आपको इसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ 3 केसेस बनते हैं जिसको ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जो ईएमएफ है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आप देख सकते हो बेटा ये लाइन ईएमएफ है, ई नॉट है, और यहाँ पे ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आपको देखने को मिलेगा। और आई वाले कैसे देखो बेटा, आई के लिए तो उसमें ओमेगा टी तो है प्लस 5 भी है, यानी कि 5 भी उसके संग जुड़ेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, तो हो जाता है बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
फाई, यानी बेटा इसके इसके अंदर फेज में चेंजिंग है, इसी को कहते हैं बेटा फेज। ठीक है, जो फेज की बात करते हैं, जैसे अगर फेज की बात करो तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन तरह के फेज होते हैं ना केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैटर के, उसी तरह यहाँ पे भी दो तीन तरह के फेज के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें एक होता है सेम फेज, एक होता है डिफरेंट फेज। तो सेम फेज कैसा होता है, डिफरेंट फेज कैसा होता है, ये हमको बताता है बेटा ये फाई बताता है हमें, यही है हमारा फेज डिफरेंस वैल्यू। ये फाई हमें बताता है बेटा कि फेज डिफरेंस है कि नहीं है। अगर फाई लग गया इक्वेशन में, साइन के इक्वेशन में या फिर इक्वेशन में अगर कहीं पे भी फाई लग गया, आप समझ जाना कि जरूर वहां पे फेज में कोई ना कोई परिवर्तन होने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आपका i इक्वल टू i0 प्लस फाई। अब जो केसेस होते हैं बेटा हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान चलो बेटा कि आपके सामने क्या है, तो पहला केसेस है कि ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, वो मान लो कि ये ई नॉट की लाइन है, देख रहे हो ये किसकी है, ईएमएफ की लाइन है, यानी ईएमएफ का ग्राफ है। और फिर आपके सामने आया कि ये जो ईएमएफ ग्राफ है प्लस करंट का भी ग्राफ आया, तो मान लो करंट भी यहीं से स्टार्ट, जैसे ईएमएफ भी यहीं से ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, करंट भी बेटा मान लो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं लोग सेम फेज। क्या कहते हैं, सेम फेज। और यहां पे फेज डिफरेंस कितना बेटा, यहां पे फेज डिफरेंस है आपका 0। कितना है, 0 है फेज डिफरेंस। क्यों, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है, दोनों जो बेटा वेव हैं, जो दोनों वेक्टर्स हैं, उन दोनों का जो पॉइंट्स है वो दोनों क्या है बेटा, सेम है। इस वजह से यहां पे हम इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस 0। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में, अगले वाले टॉपिक में अगर चर्चा करें नेक्स्ट वाले केस वाले में, तो मान चलो बेटा ये वाला केस यहां से स्टार्टिंग है आपका ई नॉट। ठीक है, ये ई नॉट यहीं से तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इस बार जो आई है वो आई नॉट जो है बेटा वो यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहां से ऐसे स्टार्ट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो अब एक चीज गौर करो, देखो क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम फेज में है, नहीं सेम फेज में नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बंदा स्टार्ट कर रहा है 0 से और एक बंदा स्टार्ट कर रहा है 1 से, क्योंकि ऊपर क्या होता है बेटा +1 होता है और नीचे क्या होता है -1 होता है। क्लियरिटी, तो +1 से स्टार्ट कर रहा है, तो बेटा ये है आई नॉट की वैल्यू, उसी तरह ये है आपकी आई नॉट की वैल्यू। तो इस केस में बेटा फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। इस केस में बेटा फेज डिफरेंस कितना है, वो है आपका π/2। क्यों बेटा, क्योंकि π/2 का डिफरेंस है, वो भी कैसा, प्लस में π/2, यानी कि यहाँ पे बेटा जो करेंट है ना वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या, यही शब्द यहाँ पे आता है। आपको एसी में चीजें देखने को बार बार मिलेंगी और आपके सामने ये चीजें आती रहेंगी बेटा। ठीक है, क्या है ये है कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा, π/2 रहेगा, वो चीज फिक्स रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, तो फाई की वैल्यू है वो π/2 है, और फेज में π/2 की उछाल देखो गौर करो, फेज में π/2 का क्या हो रहा है, उछाल हो रहा है ना। हाँ, π/2 का उछाल रहा है, देखो। तो क्योंकि 0 से π/2 का डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पे प्लस π/2 की बात करेंगे, क्योंकि हमको फेज डिफरेंस में क्या मिलेगा, प्लस π/2 मिलेगा। इसका मतलब बेटा करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी करंट इज ग्रेटर, करंट की इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन ईएमएफ की इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा केस नंबर 2, जहां पे हमको फेज डिफरेंस कुछ और देखने को मिलता है। ठीक है, अभी बात करते हैं बेटा तीसरे नंबर केस की। ठीक है, तीसरे नंबर केस देखो बेटा, ये आपका ई नॉट है, रेगुलर जो ई नॉट आप देख सकते हो बेटा। अब मान चलो कि जो आई नॉट हुआ वो हमारा यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ बेटा। अब जब यहां से स्टार्ट होगा तो गौर करो क्या होगा भाई, यहां से स्टार्ट होगा तो ये आई नॉट है। अब यहां पे फेज डिफरेंस कितना बेटा, यहां फेज डिफरेंस होगा -π/2, यहां पे कितना था +π/2, यहां पे कितना था -π/2। क्यों बेटा, क्योंकि ये निगेटिव साइड स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, कहां से, -1 से स्टार्ट हो रहा है, और -1 से स्टार्ट करने का मतलब कि ये करंट लैग कर रहा है, यानी करंट में कमी हो रही है ईएमएफ के मुकाबले। और जब ईएमएफ के मुकाबले करंट में कमी होती है उसको बोलते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं उसको, करंट इज लैगिंग। और जब उसमें बढ़ता है, मैंने ईएमएफ के मुकाबले अधिक करंट आ जाता है, उसको बोलते हैं बेटा लीडिंग, यानी करंट इज लीडिंग। ये अलग कैसा बेटा। तो ये थे हमारे पास बेटा सामने टोटल 3 केसेस, इन्हीं को बोलते हैं लोग फेजर डायग्राम। और इन डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि हाँ किस कंडीशंस में ईएमएफ की वैल्यू अगर इंटेंसिटी हाई है कि आपकी करंट की इंटेंसिटी हाई है।
ठीक है बेटा। तो ये था हमारा फेजर्स एंड फेजर डायग्राम्स का पूरा कंप्लीट क्लास 12 के बेसिक्स पे बेटा कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद तो दूसरे क्लासेस में तो हायर क्लासेस में तो बहुत है कुछ इसके बारे में, लेकिन आपके क्लास 12 में बस इतना ही समझना, ये जो 3 केसेस बेटा मैंने आपको दिखाया ना, ये समझ जाना, ठीक है। जब भी ऐसा ग्राफ बने, सेम से स्टार्ट हो, फेज डिफरेंस 0 है, ऊपर से स्टार्ट हो एक सेम 0 से तो फेज डिफरेंस प्लस π/2 है, नीचे से स्टार्ट हो तो माइनस π/2। बेटा ये बात आप दिमाग में गांठ बांध लो, आपको कोई फेजर्स के बारे में झुठला नहीं सकता, एकदम गारंटी देता हूँ बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे सामने ये 3 केसेस, जिसमें मैंने एक केस में यहाँ पे करंट लीडिंग की बात करी थी बेटा, देखो करंट लीडिंग की बात की थी, यहाँ पे करंट लीड हो रहा है, यहाँ मैंने करंट लैगिंग की बात की बेटा, यहाँ पे करंट लैग हो रहा है, ठीक है। तो यही लैगिंग और लीडिंग हमें इस ग्राफ की मदद से देखने को मिलते, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड, हमें लगता है बेटा कि यही था हमारा जो टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ सिलेबस पूरा डिटेल बेटा यही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं खास। ओके, तो मुझे उम्मीद है बेटा कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई होंगी तो फिर दोबारा आप वीडियो एक बार और देखना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप चैट और कमेंट बॉक्स तो बेटे खुले हुए हैं, ठीक है, आप उसमें हमसे बात करो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आप निश्चिंत रहो उसके लिए, ठीक है। चलते हैं बेटा, जय हिंद। मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड्स में, जिसमें हम लोग जानेंगे बेटा कि एसी सर्किट में अगर हम रजिस्टर लगाएं केवल, या फिर केवल कैपेसिटर लगाएं, या फिर केवल इंडक्टर लगाएं, या फिर दो का पेयर बना के लगाएं, या फिर तीनों का पेयर बना के लगाएं, तो क्या होगा उस सर्किट के ऊपर असर, उसे हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट एपिसोड्स में। चलते हैं, जय हिंद।